अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके सामने एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने आपके सामने आया हूं। डिलीटेड वोट्स। हाल ही में जो पार्लियामानी इंतखाबात हुए, जिसमें खास तौर से मैं कहूंगा सिकंदराबाद पार्लियामेंट के नामपल्ली हलके के कई सारे लोगों के वोट्स को डिलीट कर दिया गया। जब वोटर्स जाकर अपने पोलिंग बूथ, अपने पोलिंग ऑफिसर से पूछे कि वह हमको वोट डालना है, तो उनको यह बताया गया कि आपका वोट डिलीट हो चुका है। ये वो वैलिड और जेन्युइन वोटर्स हैं जो 5 महीने पहले असेंबली इलेक्शन में अपना वोट का इस्तेमाल किए। अब जब पार्लियामेंट इलेक्शंस के टाइम पे जब वो वोट डालने गए, तो उनको यह बताया गया कि उनके वोट्स को डिलीट कर दिया गया। BLOs यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स से जब यह सवाल किया गया कि उनके वोट डिलीट क्यों हुए, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। दूसरे ऑफिसर से जब सवाल का जवाब किया गया, तो भी उनके पास कोई इसका जवाब नहीं था। अब मैं आपको यह बता दूं, मेरे खुद घर के 4 अफराद के वोट्स डिलीट हो गए। जो अफराद हाल ही में 5 महीने पहले असेंबली इलेक्शन में वोट डाले, उनके भी वोट्स डिलीट हो गए। अब हमारे एरिया के बहुत पास में इंदिरा नगर के एक हाई कोर्ट के एडवोकेट है जनाब हबीब अली खान साहब, उनका भी वोट डिलीट हो गया। बूथ नंबर 34 सीरियल नंबर 1096 हबीब अली खान हाई कोर्ट एडवोकेट, इन्होंने अपना वोट डालने के लिए जब ये पोलिंग बूथ पे पहुंचे, तो इनको बताया गया कि इनका वोट ही डिलीट हो गया। इन्होंने 5 महीने पहले असेंबली इलेक्शन में वोट डाला, तो वहां के ऑफिसर ने सीनियर ऑफिसर से बात करने के लिए कहा। तो ये एडवोकेट साहब जब डिप्टी कमिश्नर रैंक ऑफिसर जो इलेक्शन इंचार्ज थे, उनके सामने एहतजाज किया, तो उन्होंने ये कहा कि यहां के कांग्रेस लीडर फिरोज खान के कहने के और उनकी एप्लीकेशन कि यहां पे कई सारे वोट्स इलीगल है, वोट्स बोगस है, उनके एप्लीकेशन पे, उनकी फरियाद पे हजारों वोट्स डिलीट कर दिए गए। खास तौर से नामपल्ली हलके में, अगर मैं गलत ना हूं तो लगभग 15 से 20 हजार वोट्स जो कि जेन्युइन वैलिड वोट्स थे, ये वोट्स डिलीट हो गए। और खास तौर से अगर आप देखेंगे, ये वोट्स सिर्फ उन्हीं के डिलीट हुए जो लोग मुसलमान हैं। तो मुसलमानों के वोट्स को डिलीट करवाने के लिए नादान बोलूंगा मैं, नादान फिरोज खान ने एक बोगस वोट बोल के मुहिम चलाई, एक बोगस मुहिम चलाई, जिसके चलते नुकसान तमाम मुसलमानों का हुआ। हर बूथ से हमको यह कंप्लेंट आई, हर पोलिंग बूथ कहूंगा मैं, बड़े ही जिम्मेदारी के साथ आपके सामने यह बात रखता हूं कि कोई नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक पोलिंग बूथ ऐसा नहीं जहां पे वोट्स डिलीट नहीं हुए। हर पोलिंग बूथ से वोट्स डिलीट हुए और ASD लिस्ट में भी किसी के नाम नहीं थे। अब गौर करने वाली बात यह है, कई सारे मेरे पास लिस्ट है। बूथ नंबर 34 सीरियल नंबर 1096 डिलीटेड वोट, बूथ नंबर 53 सीरियल नंबर 410 डिलीटेड वोट, बूथ नंबर 53 सीरियल नंबर 179 डिलीटेड वोट, बूथ नंबर 50, 51, बूथ नंबर 44, बूथ नंबर 42, हर बूथ से वोट्स डिलीट हुए और खास तौर से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट्स डिलीट हुए। अब फिरोज खान अपने इनफरादी मफाद के लिए मुसलमानों के वोट्स डिलीट करवा दिए, ताकि वो ये समझे कि मुसलमान तो मजलिस को वोट डालेंगे, तो मैं मुसलमानों के वोट डिलीट करवा दूं। अब नुकसान इससे क्या हुआ, आप ये गौर करिए। इस पार्लियामानी इलेक्शन में खास तौर से सिकंदराबाद के लिए हर मुसलमान की यह कोशिश थी कि हम बीजेपी को हराएं, और खास तौर से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के पैगाम के बाद हर मजलिस का कारकुन, हर इब्तिदाई सदर, हमारे कॉरपोरेटर्स और खास तौर से हमारे MLA साहब ये मेक श्योर कर रहे थे कि हम यहां पे कांग्रेस कैंडिडेट दानम नागेंद्र की तायीद करें और उनको जिताएं और बीजेपी को यहां से हराएं। अब इन हालात के चलते अगर 20,000 मुस्लिम वोट्स डिलीट हो जाते हैं, जो कि जाना चाहिए थे वो वोट सीधा दानम नागेंद्र कांग्रेस को, अब वो वोट्स डिलीट हो जाते हैं, तो उसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा, बीजेपी को होगा, किशन रेड्डी को होगा। अब मैं ये बात आपको भी कह दूं कि इनकी इस नादानी की वजह से, नादान फिरोज खान की इस नादानी की वजह से सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। अब फिरोज खान ने यह दानम नागेंद्र को हराने के लिए जानबूझ के किया या ये बीजेपी को जिताने के लिए किया, ये तो हम नहीं जानते। आपको यह खास बात कह दूं कि हम
क्योंकि हाई कोर्ट वेकेशन की वजह से बंद है। 3 तारीख को इंशाल्लाह हाई कोर्ट खुलेगा। उसके बाद हम ये डिलीटेड वोट्स के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल करेंगे। और मैं आप तमाम से जिन जिन के भी वोट्स डिलीट हुए आपसे मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि वोट डालना हमारा एक हक है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जिससे हम सबको इस फिरोज खान की नादानी की वजह से हम ये फंडामेंटल राइट से महरूम हो गए। तो आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तेलंगाना के पोर्टल पे जाएं और अपने आप को एक एप्लीकेशन फॉर्म है डिलीटेड वोट्स का, उस पर आप फौरन री रजिस्टर करें। और हम इंशाल्लाह इस मुहिम को भी आगे लेके जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये डिलीटेड वोट्स को हम री रजिस्टर करें। आप भी अपने अपने फोन से इस पोर्टल पे जाके अपने आप को री रजिस्टर करिए। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नामपल्ली में ऐसे नादान को इख्तिदार पे आने नहीं दिया। ऐसा शख्स जो बिना इख्तिदार के कौम का इतना बड़ा नुकसान करवा सकता है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा शख्स इख्तिदार पे आ जाता तो अंदाजा लगा लीजिए कौम को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स, ऐसे लोग, ऐसे फितनों से हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।